नमस्कार दोस्तों। क्या हॉर्मुज जल डमरूमाद की नाकाबंदी इंटरनेट को ठप कर सकती है? लेकिन सतही चिंताओं के पीछे कहीं ना कहीं शांत और संभावित रूप से विनाशकारी संकट छिपा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि फारस की खाड़ी और लाल सागर के नीचे समुद्र तल हजारों किलोमीटर लंबे फाइबर ऑप्टिकल केबलों से घिरा हुआ है। इन समुद्री मार्गों से गुजरने वाली ये केवल वैश्विक डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। जब आप दुनिया के किसी कोने में किसी को ईमेल भेजते हैं तो आप लगभग निश्चित रूप से इन्हीं नाजुक पानी के नीचे बिछी लाइनों पर निर्भर होते हैं। 28 फरवरी 2026 को जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए तो वैश्विक बाजारों का ध्यान तुरंत ही तेल की कीमत पर केंद्रित हो गया। इन मामलों में ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु हो गई, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से जाना गया। इसके परिणाम स्वरूप ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। मार्च की शुरुआत तक ईरान की सेना ने हॉर्मुज जल डमरूमाद को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में इस महत्वपूर्ण जलमार्गों से वाणिज्यिक जहाजरानी लगभग ठप हो गई। ब्रेंट क्रूज, जिनकी कीमत संघर्ष से पहले लगभग $65 प्रति बैरल थी, बढ़कर $100 प्रति बैरल से ऊपर हो गई, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसका हॉर्मुज जल डमरूमाद का महत्व, यह डमरूमाद केवल तेल के लिए ही नहीं बल्कि डिजिटल डेटा के लिए भी एक बड़ा चौक पॉइंट है। समुद्र के नीचे बिछी ये केबल्स एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व को जोड़ती है। डेटा ट्रैफिक की अगर चर्चा करें तो डेटा ट्रैफिक भारत के पश्चिम की ओर जाने वाली कुल इंटरनेट डेटा का लगभग 1/3 हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। डिजिटल हाईवे, यहां से सीमीवी जैसे बड़े केबल सिस्टम गुजरते हैं जो वैश्विक इंटरनेट की रीढ़ है। इंटरनेट सेवा पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगर यहां की केबल्स कट जाती है, चाहे युद्ध, पानी जहाज के लंगर या किसी दुर्घटना की वजह से, तो कुछ ना कुछ निश्चित प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव क्या पड़ सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट धीमी हो जाएगी। डेटा को दूसरे लंबे रास्ते से भेजना पड़ेगा, जैसे कि अफ्रीका के पास से भेजना पड़ेगा नहीं, जिससे इंटरनेट की स्पीड काफी कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी। विदेशी सर्वर जैसे कि गूगल, फेसबुक, विदेशी बैंक से जुड़ाव में दिक्कत आने लगेगी। घरेलू इंटरनेट, भारत के अंदर होने वाले कम काम जैसे स्थानीय कॉल्स या लोकल सर्वर वाले ऐप्स सामान्य रूप से चलते रहेंगे, लेकिन इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाएगी। अब बड़ा सा सवाल यह है कि क्या पूरा इंटरनेट बंद हो जाएगा? नहीं दोस्तों, पूरा इंटरनेट बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विकल्प भी तो होंगे। विकल्प क्या है? इंटरनेट को नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली दूसरे उपलब्ध रास्तों पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। सैटेलाइट, कुछ महत्वपूर्ण संचार सैटेलाइट के जरिए जारी रखे जाते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि केबल्स कटना आसान होता है, लेकिन युद्ध जैसे माहौलों में इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है और समय लेने वाला काम होता है ये, क्योंकि रिपेयरिंग जहाजों को वहां जाने के लिए सुरक्षा की जरूरत पड़ती है और यह काम आसान नहीं होता है, टाइम लगता है इसके लिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ जानकारी देना है इस वीडियो के माध्यम से, आप उस जानकारी को हम तक भेज सकते हैं कि कुछ और सुधार किया जाए या कुछ और विकल्प के रूप में अगर हो तो आप जरूर भेजें। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को।